नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है लोक भारती हिंदी। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर सेतु अभ्यास का मार्गदर्शन आपको किया जा रहा है। मैं विनायक बगाड़े इस मार्गदर्शक की भूमिका यहाँ पर निभा रहा हूँ। आज दिनांक है 12 जुलाई 2021, यानी 12वें दिन में हमें यहाँ पर कक्षा 7वीं में कौन कौन सी कृतियाँ करनी हैं इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके क्षेत्र हैं भाषा विकास, कौशल है, वाचन लेखन, अध्ययन निष्पत्ति है, अलग अलग कलाओं, जीवनोपयोगी वस्तुओं की प्रदर्शनी एवं यात्रा वर्णन समझते हुए वाचन करते हैं तथा उनको अपने ढंग से लिखते हैं। अब इसमें देखिए, इस कौशल्य अध्ययन निष्पत्ति को पूर्ण करने के लिए अलग अलग प्रकार की कृतियाँ यहाँ पर दी गई हैं। तो सबसे पहली कृति दी गई है आओ पता करें। इसमें चित्र का निरीक्षण करवाएं, चित्र से संबंधित शब्द फलक पर लिखें, यात्रा के प्रसंग के अनुसार चर्चा करें। अब छात्रों, आपने कभी यात्रा की है? अपने मामा के गांव जाने के लिए हमने यात्रा की है ना। तो यह यात्रा करते समय कभी कभी हम बस से जाते हैं, कभी रेल से जाने में बड़ा मज़ा आता है। लेकिन अपने मामा के गांव जाते समय वहां पर रेल स्थानक नहीं है, रेल नहीं जाती, तो हम बस स्थानक पर आ जाते हैं और बस स्थानक से हम अपने गांव, इच्छित गांव जा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर यह चित्र मैंने उसे थोड़ा सा बड़ा किया है। बस स्थानक ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर बस स्थानक। लेकिन सबसे ज़रूरी बात कि जिस गांव में यह बस स्थानक है उस गांव का नाम यहाँ पर ऊपर स्पष्ट रूप में दिया जाता है, ताकि यात्रा करते समय यात्रियों की समझ में आना चाहिए कि वह गांव कौन सा है, शहर कौन सा है, कहाँ पर आ गए हैं। तो इसके लिए यहाँ पर उस गांव का या शहर का नाम लिखा जाता है, लेकिन यह चित्र है इसलिए नहीं लिखा गया, बस स्थानक ऐसा लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए, अपने इच्छित गांव जाने के लिए जो बस होती है उसका जो जहाँ पर लगाई जाती है वह उसका स्थान यहाँ पर कायम होता है, या हमेशा के लिए वह बस वहीं पर लगती है। तो फलाट क्रमांक यहाँ पर लिखा हुआ है। फलाट क्रमांक यानी जहाँ पर ये बस रुकती है, फलाट क्रमांक 1, फलाट क्रमांक 2, फलाट क्रमांक 3, ऐसे बोर्ड वहाँ पर लिखे हुए हैं और उसी जगह पर ये बसें आकर रुकती हैं। इसके अलावा देखिए, यात्रियों को सुविधा होने के लिए यहाँ पर कोने में पीने का पानी दिया है और यह पानी स्वच्छ पानी पीने के लिए यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा बस यहाँ पर लगी हुई है। इस बस पर क्या लिखा है देखिए, राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति है। तो यह बस जो है वह हमारी एक राष्ट्रीय संपत्ति है, और यह राष्ट्रीय संपत्ति नहीं बल्कि ये हमारी संपत्ति है, और ऐसा मानकर हमें इसमें बैठकर यात्रा करनी है। यात्रा करते समय जैसे हम अपने घर में कूड़ा कचरा होने नहीं देते, वैसे इस बस में भी कूड़ा कचरा नहीं होने देना है। तो यहाँ पर जो भी कूड़ा कचरा है, यहाँ पर देखिए बस स्टैंड पर, बस स्टेशन पर कूड़ादान रखा हुआ है, तो इसमें ही यह कूड़ा कचरा जो भी है वो यहाँ पर डालना चाहिए। यात्रियों को सुविधा हो, जो राह देखनी है तो यहाँ पर बैठने के लिए कुर्सियाँ लगाई हुई है, इस पर बैठकर वो अपनी बस का इंतज़ार कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर लिखा है आपकी यात्रा सुखद हो, यानी आपकी यात्रा जो है वह काफ़ी सुख से परिपूर्ण हो, आपको किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, ऐसा चिंतन यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा सबसे ज़रूरी बात, स्वच्छता गृह यहाँ पर दिया हुआ है। स्वच्छता गृह का प्रयोग हमें करना चाहिए, खुले में शौच आदि नहीं करना चाहिए, इससे अनेक प्रकार की बीमारियाँ पैदा होती हैं। तो यह बस स्थानक जो कि एक सार्वजनिक स्थान है, तो सार्वजनिक स्थान में स्वच्छता रखने का कर्तव्य हमारा ही है। तो यहाँ पर स्वच्छता गृह हैं, इनका प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर एक केबिन भी है। आपके मन में कोई आशंका हो
या आपको रिजर्वेशन आरक्षण करना हो तो आप यहाँ आकर पैसे देकर रिजर्वेशन या आरक्षण कर सकते हैं। कौन सी बस कौन से फलाट पर लगी हुई है, यह जानकारी जो यात्री हैं इनको मालूम होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर स्पीकर भी लगवाए गए हैं और इस स्पीकर पर अनेक प्रकार की सूचनाएं यात्रियों को दी जाती हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर यात्रियों की सुविधा के लिए एक व्यक्ति कुछ पेय लेकर या खाने की चटपटी चीज़ें लेकर घूम रहा है। जो यात्री हैं इनको अगर भूख लगी है, इनको प्यास लगी है, इनके लिए कुछ चाहिए तो ये व्यक्ति क्या करता है, उनकी मांगें पूर्ण करता है और इस तरह से उसकी भी आमदनी होती है। इसके अलावा देखिए एक और है जो अखबार को वह बांट रहा है या बेच रहा है और इस तरह से यहाँ पर यात्रियों की सुविधा के लिए अनेक प्रकार के उपाय किए जाते हैं। इसके अलावा देखिए इसमें यात्रा करने वाले जो लोग हैं इसमें कई महिलाएं हैं, कई पुरुष हैं, कई छोटे बच्चे हैं। तो इन सब पर ध्यान देते हुए, क्योंकि भीड़ काफ़ी होती है, तो भीड़ में अपने बच्चों को यहाँ वहाँ पर नहीं छोड़ना चाहिए। और इस तरह से यह जो बस स्थानक का चित्र है वह कई बातें यहाँ पर हमें स्पष्ट करता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसा ही चित्रवाचन छात्रों से हमें करवा लेना है। आगे देखिए इसके लिए कृति दी गई है, आओ सक्षम बने। इसमें अपने गांव या शहर के बस स्थानक के बारे में जानकारी लिखो। आप छात्रों, आप जिस गांव में रहते हो, जिस शहर में रहते हो, उसके बस स्थानक के बारे में आपको क्या करना है, जानकारी लिखनी है। वो दिखने में कैसा है, कौन कौन सी सुविधाएं वहाँ पर हैं, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर लिखनी है। अगली कृति है, आओ अभ्यास करें। इसमें यात्रा करते समय ज़रूरतमंद चीज़ों की सूची बनाओ। अब देखिए आप यात्रा कर रहे हो ऐसा मान लो और आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत आवश्यकता पड़ सकती है, इसकी एक सूची आपको बनानी है। आप खुद सोचिए और यह सूची तैयार कर दीजिए। आओ सृजन करें। आवागमन के साधनों का जल, थल, वायु मार्ग के अनुसार वर्गीकरण करो तथा चित्रों का संग्रह करो। अब देखिए आवागमन यातायात के जो साधन हैं, इन साधनों में देखिए जल यानी पानी के मार्ग से जो आना जाना किया जाता है उसे जलमार्ग कहेंगे। थल यानी ज़मीन पर जो रास्ते हैं, रास्तों पर चलने वाले जो वाहन हैं उनके द्वारा यात्रा की जाती है। और वायु मार्ग यानी हवाई जहाज़ में बैठकर यात्रा करना। तो इनके संबंध में वर्गीकरण करो और इनका चित्र का संग्रह करो। इसके लिए पूरक साहित्य स्रोत दिया है। देखिए दीक्षा ऐप यात्रा वर्णन, आवागमन के साधनों का चित्र। तो ये चित्र यहाँ पर आपको जो PDF है वहाँ पर आपको दिखाई नहीं देंगे, ये तो मैंने तैयार किया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जल मार्ग से संबंधित चित्र दिया है। जल मार्ग में इस तरह से नौका में यात्रियों को चढ़ाया जाता है और उनको इच्छित स्थान पर पहुंचा दिया जाता है। और ये जो बस देख रहे हो आप, ये बस यानी थल मार्ग रास्ते पर चलने वाली यह बस किस तरह से यात्रियों को अपने इच्छित स्थान पर पहुंचाती है। और तीसरा है वायु मार्ग, हवाई जहाज़। तो इस हवाई जहाज़ में बैठकर हम किसी दूर के स्थान पर तुरंत पहुंच सकते हैं या बहुत ही कम समय में हम पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से ये यातायात के साधन हैं। इन साधनों के चित्र इंटरनेट पर ढेर सारे हैं, उनको देख लीजिए और इनके चित्र अपने पास जमा करके रखिए। तो इस तरह से यह जो 12वें दिन की कृति है यह हमारी यहाँ पर पूर्ण होती हैं। धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते हैं।